हेलो दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक अपना छोटा सा टॉपिक वर्ग देखेंगे जिसे हम हिंदी में स्क्वायर कहते हैं। तो इसके कंसेप्ट जानेंगे, कैसे हम इसको जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वर्ग को जल्दी निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 संख्या का वर्ग हो या फिर 3 संख्या का वर्ग हो, उसे कैसे निकालते हैं। तो पहले हम 2 संख्या का वर्ग देखते हैं कि जल्दी से उसको हम कैसे निकालते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हमको उनको देखते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ली 12, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हमें पहले तो 20 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, उसके बाद निकालेंगे तो बेटर रहेगा। फिर भी हम आपको निकालना सिखा देते हैं। 12 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम इसमें इस संख्या में पीछे वाली संख्या को देखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 0,4 होता है। और इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, तो 0 और 4 4 और 4 पहले से था। अब आगे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारा 12 का स्क्वायर 144 निकल के आया। जैसे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हमें पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना होगा। पीछे वाली संख्या है जैसे 3, तो 3 का स्क्वायर 0,9। 0 लिखो या ना लिखो, तो 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 1 तिया 3 और 3 दूनी 6। और बस अब क्या करना है? आगे वाली संख्या का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारा 13 का स्क्वायर निकल के आया 169। अब हम जैसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, कोई मान के चलते हैं 17 का स्क्वायर निकालना है। इससे भी बड़ी बड़ी देखेंगे, पर इसको देखते हैं पहले। सबसे पहले पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। पीछे वाली संख्या कितनी है? यहाँ पे दी हुई है 7। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। पर इसमें एक ही संख्या लेनी है हमें। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें। 1 7 7, 7 दूनी 14 और 4 हासिल लेंगे, 9 इधर और 4 हासिल। 1 7 7, 7 दूनी 14 और 14 और 4 18 हासिल 1। अब आगे वाली संख्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 हासिल 289। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको हम फिर से एक बार समझा देते हैं। पहले पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, तो 4 हासिल रहेगी यहाँ पे और ये वाली संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर वही करना है। 1 7 7 और 7 दूनी 14 और 4 हासिल 18 में अब 1 हासिल आ गई, तो अब 1 का स्क्वायर आगे वाली संख्या का स्क्वायर और प्लस 1 हासिल, तो कितना हो गया? 289। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। जैसे 19 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें पीछे वाली संख्या का स्क्वायर, फिर तीनों संख्या का मल्टीप्लाई और फिर आगे वाली संख्या का स्क्वायर। यही प्रोसेस अपनाना है। तो पहले 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 की 1 और हासिल 8। अब 1 का गुणा 9 में, 1 निम्मा 9 और 9 दूनी 18 और 8 26 हासिल 2। अब आगे वाली संख्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और हासिल 2, कितना हो गया? 361। तो ये छोटी छोटी संख्या का स्क्वायर है। आगे भी हम 100 तक इसी संख्या से निकाल सकते हैं, इसी कंसेप्ट से। वो देखते हैं आगे। जैसे बड़ी संख्या कोई हम लेते हैं अभी। ज़्यादा नहीं सीखना है आपको कि 20 के बाद का अलग ट्रिक होगा, 30 के बाद का अलग ट्रिक होगा। ये एग्जाम में कुछ काम नहीं करता। एक फंडा रखिए, एक से ही निकालिए, सारे एक से ही निकल जाएंगे। जैसे देखते हैं हम 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर सबसे पहले मैंने बताया है कि पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। 4 चौक 16 और हासिल 1। अब क्या करना है? तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17 और हासिल फिर से 1। अब आगे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 हासिल 5। स्क्वायर निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है। आप उसको कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक तो हमारा सीधा ही होता है कि 24 का 24 में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
वो आंसर निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले 4 का 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 6, 8 और 9 17, हासिल 1, ये भी 576 आया। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर वो एक ही तरीका आपको याद रखना है। और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे आपको कहीं 50 के पास में दे दिया उसने, जैसे निकालना है सपोज 47 का स्क्वायर। अब 47 का स्क्वायर पहले तो मैंने वो बताया, उसी से निकालना होगा आपको। 7 का स्क्वायर करते हैं, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कितना है? 7। 7 का स्क्वायर 49, हासिल 4। अब क्या करते हैं? 4 7 28 और 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 60 की 0, हासिल 6। अब आगे वाली संख्या का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 और 6 22, तो ये कितना आएगा? 2209। अब इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला a² + b² - 2ab। जैसे सपोज 47 था, 47 संख्या को हम कैसे लिखते हैं? 47 का स्क्वायर है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 50 - 3। ये भी तो 47 ही हुआ ना, और इसका स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए a², तो यानी कि 50 का स्क्वायर, 50 सही से बनाते हैं, 50 का स्क्वायर a² + b², तो प्लस b² - 2a। a कितना है? 50 और b कितना है? 3। तो ये देख लो, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस, यहाँ पे सॉरी 9 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर होगा, माई मिस्टेक, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 3 15, 150, 150 का 2 में 300, ये हो गया। तो अब इसको जोड़ लेते हैं पहले हम, ये हो जाएगा 2509, 2509 माइनस करेंगे 300, तो 9 0, 5 में से 3 गए 2, 2209। वैसे भी हमारा 2209 निकला था, जैसा कि देख लेते हैं, इस साइड में देख लेते हैं। 47, 7 का स्क्वायर 49, हासिल 9, हासिल 4, 7 का स्क्वायर 49, 4 7 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 60, हासिल 6, 4 चौक 16 और 6, 16 और 6 22, 2209 आया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये इतना थोड़ी नहीं करना है, आप इतना करो। इसमें क्या जल्दी, इसमें पहले इसका स्क्वायर कर दो, उसके बाद इस तीनों का मल्टीप्लाई और फिर आगे वाली संख्या का स्क्वायर। इतना कौन करेगा एग्जाम में? देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। आप इससे दो संख्या का कोई भी स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा, अगर किसी संख्या में 5 पीछे हो, जैसे 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, इनका स्क्वायर निकालना और भी आसान होता है। कैसे? आइए देखते हैं। पहले हम पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो पीछे वाली संख्या 55 25, 5 देखो और 25 लिख दो, और फिर आगे ये कितना है? 2, 2 के आगे वाली संख्या कितनी होती है? 3, तो 2 के आगे वाली संख्या का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, तो ये हो गया 625। अब जैसे 35 का, तो 25 पहले लिख लो, और 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया? 1225। ऐसे ही 45 का, पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ये 4 है आगे वाली संख्या, 4 के आगे क्या आएगा? 5, तो 4 5 20, तो इसका कितना हो गया? 20 25। एक और देखते हैं एग्जांपल 55, पीछे 5 है तो 25 लिख दो यहाँ पे, नो डाउट। फिर क्या है? 5, 5 के आगे क्या आता है? 6, तो 5 छक्के 30। तो ये दो जो कंसेप्ट थे, इससे आप 2 से लेकर के 100 तक निकाल सकते हैं, 99 तक। और 100 से ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी ट्रिक क्या होती है, उसको हम शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं। वरना आप
कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे, एग्ज़ाम में कहीं आ गया जैसो मान लो 102 का स्क्वायर निकालना है, तो आप जनरली क्या करेंगे, 102 मल्टीप्लाई 102, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का 0 में 0 और 2 एकम 2, फिर 0 का 0 0 0, फिर 102, फिर करेंगे 4 0 2 और 2 4 0 1, तब आंसर आएगा। ये तो छोटी संख्या थी, इससे आप जल्दी भी निकाल सकते हैं। अब आप शॉर्ट में कैसे करना है, जैसे कि 102 लिखा हुआ है, इसका वर्ग हमें निकालना है, तो 102 इधर लिख लीजिए और इधर लिख दीजिए 02 और फिर एक बार लिख लीजिए। अब देखो क्या करना है आपको, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना है पहले, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे हमें लिखना है 0 4 और कुछ नहीं, ये वाला हमें ऐड कर देना है। 102 और 2 कितना हो गया, 104। अब यहाँ पे देखो 104 04 104 04। अब आपको ये इजी लग रहा है कि ये इजी लग रहा है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा। जैसे प्रैक्टिस मैं ही करवा देता हूँ थोड़ी बहुत, तो फिर आप अपने खुद करना। जैसे एक संख्या लेते हैं 104, इसका स्क्वायर करना है, इधर लिख लो 104 04 104 04। अब पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 4 चौक 16 16 लिख लो यहाँ पे, और फिर ये ऐड कर दो 104 और 4 108, आ गया आंसर। क्या है इसमें, ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं इनके। अब मान लीजिए कहीं बड़ा आ गया, जैसे कि 107 का करते हैं, 107 छोड़िए और बड़ा लेते हैं, 112 के करते हैं, 112 का स्क्वायर, तो वही प्रोसेस रहेगा 112 12 112 और 12। तो पहले पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 12 12 144 144, केवल यहाँ पे 2 ही अंक लेने हैं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है इसके इस साइड में 2 ही करने हैं, 144 है, एक हम हासिल लेंगे और फिर यहाँ पे इनको ऐड करना है, 112 और 12 124 और एक हासिल 125, तो ये हमारा कितना निकल के आया 125 और 44, ये हो गया हमारा आंसर। आप इससे 3 अंक की संख्या कितनी भी बड़ी हो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्ग समझ में आए होंगे, जल्दी से फाइंड आउट कैसे करते हैं हम इनको। बस इतना ही था स्क्वायर में, आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इनको ट्राई कीजिएगा और अगली वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।